नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज हम एक और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, कितने मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पवन का संधि विच्छेद है। पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो पौधन अन होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है हमें। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अगला प्रश्न देखिए, महाधन ऐश्वर्य में संधि है। महाधन ऐश्वर्य, आ ए जो है ए हो जा रहा है, महेश्वर्य हो जाएगा ये। तो सही जो संधि इसमें है, इसमें वृद्धि संधि है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी आप सभी को पता है भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी जो है वो कौन है। तो हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत भाषा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो इनमें रंगभूमि जो है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, और बाकी सब ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता जो है 14 सितंबर 1948 को मान्यता प्रदान की गई। नहीं, 1949 को, 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यकृति रेणुका के रचनाकार हैं। रेणुका किसकी काव्यकृति है। तो रेणुका जो है प्रसिद्ध काव्यकृति है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न देखिए, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो जो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र होता है वो परिपत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों का अगर मेल हो तो उसे व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो अधिसूचना का प्रयोग जो है अधिकार में किया जाता है, अधिकार क्षेत्र में, आदेश क्षेत्र में, नियम जो है अधिसूचना के तहत, लेकिन कर्तव्य क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा इनमें से नहीं है। तो तारापथ भी है, अभ्र भी है, फलक भी है। तो मधुदूत जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है। तो आप देख सकते हैं, जब सूर्योदय हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिश्र वाक्य जो है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। तो शुद्ध वाक्य बताना है, भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम जो है मक्षिका होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है सूरज। सूरज जो है तद्भव शब्द हो गया। खग जाने खगही की भाषा के लिए सही लोकोक्ति है। खग जाने खगही की भाषा के लिए सही लोकोक्ति इसके लिए समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। खिचड़ी पकाने मुहावरे का अर्थ होता है षड्यंत्र की तैयारी करना। मुंशी प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो यथार्थ आदर्शवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जो बहुत ज्ञान रखता हो एक तरह से। काकभुसंडी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित हैं। तो अब यू के स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएंगे। काकभुसंडी ताल जो है किस जनपद में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली में। अगला प्रश्न देखिए, कफनी ग्लेशियर स्थित है। तो कफनी ग्लेशियर जो है बागेश्वर जनपद में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। तो उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि जो है 18.80%। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद हमारा अल्मोड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, आदि शंकराचार्य ने अपनी देह का त्याग कहाँ किया था। तो आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपनी देह का त्याग किया था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं में चंदवंश के प्रथम राजा थे। तो चंदवंश के प्रथम राजा जो है सोमचंद है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, चंपावत में राजबुंगा के नाम से किले का निर्माण करवाया। तो चंपावत राजबुंगा के किले का निर्माण भी राजबुंगा
किले का निर्माण जो है ये भी सोमचंद ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या है, तो उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर सी 3 है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी? तो प्रथम मुख्यमंत्री जो है नित्यानंद स्वामी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी रियासत में प्रजा के हितों की रक्षा के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो टिहरी जिले में जो है प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी वो 23 जनवरी 1939 को की गई थी। इनमें ऑप्शन जो है सही नहीं है, 23 जनवरी 1939, तो ये याद रख सकते हैं 23 जनवरी 1939। तो 23 जनवरी 1939 इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से ये सारे विकल्प गलत छपे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो मेले दिए गए हैं, जैसे कि पूर्णागिरि मेला जो है ये चंपावत में लगता है, जौलजीबी हो गया पिथौरागढ़ में लगता है, चैती मेला जो है उधम सिंह नगर में लगता है और झंडा मेला आपका देहरादून में लगता है। तो कूट चयन कर लीजिए, यानी 4312 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंच केदार का भाग नहीं है? तो पंच केदार का भाग जो है इनमें से नहीं है, वो है सोमेश्वर, तुंगनाथ, मदमेश्वर, केदारनाथ, रुद्रनाथ, ये सारे पंच केदार के भाग होते हैं। गुप्तकाशी तीर्थ स्थल है, कौन से जनपद में गुप्तकाशी है? तो गुप्तकाशी जो है वो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, झुमेलो गीत प्रतीक है, तो झुमेलो गीत जो प्रतीक होता है वो वेदना और प्रेम का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्रव संबंधी प्रणाली है, यानी लिक्विड के लिए कौन यूज़ किया जाता था? एक तरह से रति हो गया, तोला, टक्का, ये तो सॉलिड के लिए होता है। तामी जो है इसको द्रव के लिए प्रयोग किया जाता था। उत्तराखंड का वह व्यक्ति जो चित्रकला का कलाकार होने के साथ ही अच्छा कवि, इतिहासकार और दार्शनिक भी था, तो वो था अपना मौलाराम, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के या की प्रथम राज्यपाल थे या थी? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे कुल मिलाकर? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है हमारा, सुरजीत सिंह बरनाला जी। ऋग्वेद का नवा मंडल समर्पित है, तो नवा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है मनुस्मृति है, ऑप्शन नंबर ए। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, इनमें से बताना है मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य महाजनपद जो था इसकी राजधानी विराटनगर थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, मौर्य काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ग्राम। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट हर्ष को पराजित करने वाला शासक था, इनमें से सम्राट हर्ष को जो पराजित करने वाला शासक था पुलकेशन द्वितीय ने सम्राट हर्ष को पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो है वो पुत्री थी इल्तुतमिश की, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अटेम्प्ट जरूर करिए, स्कोर बताना अपना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो माउंट कोटोपैक्सी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। अगला देखिए, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है, कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है? तो सबसे ज़्यादा जो लंबी तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है। अगला प्रश्न देखिए, रामगंगा नदी गंगा में मिलती है, रामगंगा नदी जो है गंगा में मिलती है, कन्नौज के निकट जो है रामगंगा नदी गंगा में मिल जाती है। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना स्थित है, रेल इंजन बनाने का जो सबसे पुराना कारखाना है वो चित्तरंजन में है, सबसे पुराना कारखाना रेल इंजन का, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, पेरियार अभ्यारण्य स्थित है, पेरियार अभ्यारण्य जो है केरल में स्थित है और पेरियार नदी पर ही स्थित है, तो पेरियार नदी जो है केरल में एक नदी भी है, ये भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को हुई थी।
अगला देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL का मुख्यालय स्थित है। तो BEL का जो मुख्यालय स्थित है वो है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है। तो जैसे कि पता है कि भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हो गए, भाग 2 में हमारा नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे संविधान में है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाता है, क्योंकि गणतंत्र हमें आगे 26 जनवरी को अपनाना था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक तो राष्ट्रपति बनाया गया और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। बोलने की स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 का ए है, बोलने की स्वतंत्रता। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो जागृति जो संबंधित शुभंकर है वो है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित शुभंकर है जागृति। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक काल का शिलालेख उत्तराखंड में प्राप्त हुआ है। तो अशोक काल का शिलालेख जो है कालसीव से प्राप्त हुआ है। कनकपाल किस वंश से संबंधित शासक था? तो कनकपाल का पता है परमार वंश से संबंधित या परमार वंश से संबंधित शासक था। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई, इनमें से किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीदेव सुमन के द्वारा। प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कितना भाग पर्वतीय है? इनमें से कितना भाग जो है उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय है? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से 86.07% जो भाग है हमारा वो पर्वतीय है। अगला प्रश्न देखिए, बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो बद्रीनाथ जो है चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, ये अंतर्राज्यीय सीमा वाला स्थान होगा, अंतर्राज्यीय। तो इंटर स्टेट एक तरह से, यानी अंतर्राज्यीय सीमा वाला स्थान बताना है इनमें से। तो अंतर्राज्यीय सीमा वाला स्थान इनमें से कोटद्वार है। कोटद्वार से यूपी के जिले टच करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पिंडारी नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? पिंडारी नदी का उद्भव जो है इन जगहों में से कहाँ से हुआ है? पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित वह ताल जो भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई बहन ताल के नाम से जो जाना जाता है वो है मासर ताल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील हो गया नौकुचिया ताल, कुमाऊं में, नैनीताल। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में कहाँ पर जो है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है देहरादून। ऑप्शन नंबर डी। किसाऊ बांध उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? किसाऊ बांध जो है वो भी देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध हमारा टिहरी बांध है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के गांधी के रूप में प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो उत्तराखंड के गांधी जो हो गए वो इंद्रमणि बडोनी हो गए। भोटिया जनजाति में प्रचलित लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति में तिमली, बाजू, तुबेरा ये सभी प्रचलित लोकगीत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों ध्यान रखेंगे, तिमली, बाजू, तुबेरा ये प्रसिद्ध लोकगीत हैं भोटिया जनजाति के। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान का जो खैरा रोग है वो जस्ता की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखिए, सेब का खाने योग्य भाग होता है। सेब का खाने योग्य भाग इसमें होता है पुष्पासन होता है। मांसल पुष्पासन जो है सेब का खाने योग्य भाग होता है। साइंस के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान आपको पता है 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है हमारा, यकृत, यकृत हमारा जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जीवाणु जनित है? तो आपको पता है एड्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा। एड्स भी HIV वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, खसरा भी वायरस से होता है, हैजा जो है हमारा
वो जीवाणुजनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया। पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र स्थित है वो है तिरुवनंतपुरम, और ये कहाँ है? केरला। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। काकरापार परमाणु विद्युत गृह स्थित है। तो काकरापार जो है परमाणु विद्युत गृह है वो स्थित है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। यूनेस्को का मुख्यालय है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ था। इससे पहले के जो थे वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, इससे पहले वाले। चलो अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, कॉमनवेल्थ गेम जो है अगले कहाँ होंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन हो गया। तो इस बार के 2002 के जो है 22 के जो है बर्मिंघम हो गए इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले वाले हुए थे। और नेक्स्ट कहाँ होगा ये आप लोगों ने बताना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो भारतीय ध्वजवाहक जो थे वो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। तो दोनों का संबंध जो है, पीवी सिंधु जो है शटलर हो गए, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हो गए। अगला प्रश्न देखिए, देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ने शपथ ली थी। किस डेट को ली एक तरह से? तो सही उत्तर इसका है 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अगस्त 2022 में राजस्थान में संपन्न अल नजह संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ भाग लिया? तो इम्पोर्टेंट है ये, अगस्त 2022 में अल नजह राजस्थान में संपन्न हुआ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास, और शाही सैन्य अभ्यास के नाम से ये इसे बोला गया है एक तरह से। तो ओमान की जो शाही सेना है उसके साथ ये युद्ध अभ्यास हुआ था। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2022 को नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ एक तरह से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंडीगढ़ में हुआ था। नशीले पदार्थों की तस्करी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। इस तरह के मुद्दे पूछ लिए जाते हैं। एक तो नशीले पदार्थों की तस्करी पे और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ जो कि चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 8 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य की कितनी महिलाओं किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सही उत्तर है 12। 12 जो महिलाएं हैं उनको तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के चंपावत जिले में बग्वाल मेला का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन हुआ था 12 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड में अग्निवीर योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोटद्वार से किया गया अग्निवीर योजना का उद्घाटन एक तरह से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी होगी? तो कैसे करना होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्लैंक पेज इसीलिए रखा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए एक्स जो है वो हैंस हैं, यानी मुर्गियाँ जो हैं वो एक्स हैं, और वाई जो हैं वो काफ हैं। अब क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर जो है वो कितना है? 50 है। 50 सिर हैं तो 50 जो है x प्लस वाई हो गए गाय। और अब अनुपात दिया गया है कि 142 उनके क्या हैं? पैरों की संख्या है 142, यानी 2x प्लस 4y, क्योंकि मुर्गियों के 2 पैर होते हैं और 4 पैर होते हैं गायों के, कॉमन सेंस है। तो 142 इसकी वैल्यू दी गई है हमें। अब हमें निकालना है। अब अगर हम इसको देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस अगर 2y बराबर हम निकालें कॉमन लेके, तो ये बराबर हो जाएगा 71। तो ये हो गया हमारा, यानी x प्लस 2y बराबर हमारा हो गया 71। ये हमारा आ गया। अब अगर हम x बराबर निकालते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 71 माइनस 2y हो जाएगा। तो 71 माइनस 2y जो है हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें रख देंगे, तो इसमें अगर वैल्यू रख देंगे तो यानी x की वैल्यू रख देंगे 71 माइनस 2y बराबर 50 हो जाएगा। अब अगर आगे देखें तो -2y को हम इस तरफ ले आते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 71। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, हमारा आया था कि -2y प्लस y बराबर
50, हमने 50 माइनस 71 इतना हमारा आया था। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो -2y प्लस वाई का क्या हो जाएगा, y बच जाएगा माइनस का y, और 50 माइनस 71 हो जाएगा तो -21 हो जाएगा। तो यानी माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमारा 21 आ जाएगा। अब देख लेते हैं सही उत्तर जो हमारा आया है इसका, वो आया है ऑप्शन नंबर ए 21। तो गायों की संख्या कितनी है, 21 हो गई। अगला प्रश्न देखिए, रुपये 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो देख लेते हैं इसको भी सॉल्व करके क्या क्या दिया है। पहले तो 15,000 हमारे पास राशि दी गई है। यहाँ पे देख लेते हैं कि एक तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि डिफरेंस अगर निकालना हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो डी बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर एन, जितना टाइम दिया गया है। तो हमें 2 ईयर्स दिया है तो 2 वर्ष रखेंगे। हमें जो है अंतर दिया गया था 96 रुपये, और जो मूलधन था वो 15,000 रुपये था, और रेट जो है, रेट को हमने निकालना है, क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आर अपॉन 100 की पावर जो है 2 ईयर्स हो गए। 2 ईयर्स का हमारे पास टाइम है। तो अभी अगर हमने वैल्यू रख दी है तो देखिए ज़रा सा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15,000 ये हो गया, और आर और 100, आर अपॉन 100 को करेंगे तो आर का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर एज इट इज़, और 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, और ये खुल गया। अभी ये 0 से 0 हमने काट ली, 10, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, और इधर है हमारे पास 96। तो ये हमारे पास है। अगर हम देखेंगे तो इससे काट सकते हैं हम इसको, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 32। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यानी 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64, यानी डी बराबर हमारा आ गया 64। डी बराबर हमारा आ रहा है नहीं सॉरी, आर को हम इधर ले आएंगे तो आर स्क्वायर हमारा आ रहा है 64। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 60, आर स्क्वायर अगर 64 है तो 64 जो स्क्वायर होता है वो 8 का होता है, यानी ऑप्शन सही उत्तर हमारा हो जाएगा 8%। 8% हमारा आया है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 8%। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a सेंटीमीटर है, इसमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई b सेंटीमीटर है और शेष छात्रों की औसत लंबाई c सेंटीमीटर है। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है a ग्रेटर देन है c और b ग्रेटर देन है c, यानी a भी c से बड़ा है और b भी c से बड़ा है। देख लीजिए कैसे करेंगे। तो हमें जो दिया गया है, अब मान लीजिए मैंने माना कि कुल जो है हमारे पास n है और n इंटू ए है, यानी जो औसत उसका है, औसत जो है उसका n इंटू ए है। तो n जो है, n मेरे पास जो दिया गया है कि इनमें से 10 छात्र तो हैं b, यानी 10 इंटू बी इसका औसत हो जाएगा, और जो बच गया है वो क्या हो जाएगा कि n में से हमने ये 10 घटा के, ठीक है, और इनका औसत कितना दिया था, इनका औसत दिया था c। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो n इंटू ए बराबर, देखिए n इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, 10b हो जाएगा, 10b और प्लस 10b हो गया, और ये वाला जो हमारा क्या हो गया, n-10 इंटू सी। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो एन ए हो गया इधर, एन ए जो बराबर हो गया हमारा 10b हो गया इधर, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों तरफ से, तो एन सी और एन सी माइनस 10c, एन सी माइनस 10c। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आई। अगर हम इस एन सी को इधर ले आते हैं तो एन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम एन, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा हमारा ए माइनस सी, जो बराबर हो जाएगा, आगे हमारा क्या बच रहा है, 10b माइनस 10c। अब आगे देखिए, मैं इसको रैज कर रहा हूँ। आगे देखिए हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन बची थी वो क्या बची, एन ए माइनस सी, जो बराबर हो गया 10b माइनस 10c। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन बची। अब अगर हम इसको n बराबर देखें तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10, ये हमने यहीं पे रखा 10b, 10 जो है कॉमन ले लिया मैंने दोनों में, 10b माइनस सी जो है हमारा अंदर बच जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा, ए माइनस सी जो है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो n बराबर हमारा आ गया 10b माइनस सी और a माइनस सी। देख लेते हैं कोई ऑप्शन है इसमें, तो 10b माइनस सी अपॉन a माइनस सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष से किसी मंदिर के शीर्ष भाग पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है।
मंदिर की ऊंचाई बताइए। मैं आपको सही जवाब बता दे रहा हूँ उसका, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैथ्स का है, प्योर मैथ्स का है, तो 45 मीटर जो है ये लंब ऊंचाई हो जाएगी मंदिर की। अगला प्रश्न देखिए, वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है। वातानुकूलित शयन और साधारण शयन श्रेणी द्वारा यात्रा, एक तो बहुत प्योर हिंदी लिखी हुई, यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में थी, और यदि कुल किराया किराया जो है 37,000 रुपये हुआ तो वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान किया। तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा हम लगाएं इसमें दिमाग। तो देखिए ज़रा इधर ही कर लेते हैं। हमारे पास जो दी गई वैल्यू है, किराया किराया उसने दिया है कि 4:, किराया जो दिया है वो दिया है कि किराया जो है, एक सेकेंड, किराया 4:1 के अनुपात में जो है किराया देना है हमें। और यात्री जो हैं, यात्री ये तो हो गया रेंट, रेंट है 4:1, और यात्री जो है 3:25 में है। अगर थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं तो अगर 4 रुपये रेंट है 3 यात्रियों का, तो 3 लोग जो किराया देंगे वो कितना देंगे, 12। अब मैंने माना कि ये 12x है, ठीक, और अनुपात ये 25 का देंगे, तो 25, एक आदमी का 25 किराया है तो यानी 25x, ठीक। तो ये दोनों हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों मिला के कितना हो गया, 12 और 25, 37x हो गया। और 37x बराबर कितना है, वहाँ वैल्यू दी गई है 37,000 जो है कुल किराया है, ये दिया गया है। अब इनमें से हमने किसका निकालना, वातानुकूलित, यानी जो एयर कंडीशनर है एक तरह से, जो वातानुकूलित शयन श्रेणी है उसका किराया निकालना है। तो 37x बराबर 37,000 है, तो x बराबर हो गया 1,000 हो जाएगा। तो 1,000 अगर x बराबर है तो वातानुकूलित जो है उसका किराया कितना है, 12x है, यानी 12x था वातानुकूलित का, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो देख लेते हैं, इनमें से है ऑप्शन नंबर सी, 12,000 रुपये। वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने कुल 12,000 का भुगतान किया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनना है। डी आई को अनुपात m किया गया है, जो समानुपाती बताया गया है कि सी आर के अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, इनकी संख्या जोड़ दी गई है। डी जो होता है वो 4th नंबर पे होता है, और आई जो होता है वो 9 नंबर पे होता है, यानी 13, और 13 नंबर पे m आता है। तो ऐसे ही हमें इधर करना है। सी हमारा 3 होता है, आर जो है 18 होता है, और 18 + 3 21 होता है, और 21 नंबर पे हमारा यू आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और आखिरी प्रश्न है आज का। भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल हैं, और राष्ट्रपिता कौन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह का पैटर्न रहता है, इसी तरह का इजी टू मॉडरेट पेपर, जैसे कि आप लोग पिछले पेपर देख ही चुके होंगे यूकेपीएससी के। तो आई होप ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।